बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती अकील अहमद सैफ़ी और आप देख रहे हैं मुदस्सिर कुरान के प्लेटफॉर्म से एक नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम इस्लामी किस्से। आज उसका 10वां एपिसोड आपकी समातों की नज़र करेंगे। आज के एपिसोड का जो उन्वान है वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को जन्नत में कब दाखिल किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो और उनकी बीवी हज़रत अम्मा हवा आप जन्नत में रहें। इरशाद बारी ताला है सूरह बकरा आयत नंबर 35 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया, और हमने फरमाया ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बगैर रोक टोक के जहाँ तुम्हारा जी चाहे खाओ, अलबत्ता उस दरख्त के करीब ना जाना वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। इस आयत मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या से पहले, ये जो वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में बयान फरमाया है, इससे पहले पैदा फरमाया है। लेकिन सदी ने अबू सालेह, अबू मालिक, इब्ने अब्बास, मर्रह और इब्ने मसऊद और दीगर कई एक सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के तवस्सुत से रिवायत किया है कि इब्लीस के जन्नत से निकल जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हाई के आलम में रहते थे। आप एक दिन नींद से बेदार हुए तो आप देखकर महवे हैरत हो गए कि आपके सर मुबारक के पास एक औरत बैठी हुई है जिसे अल्लाह ताला ने उनकी पसली से पैदा किया था। आपने उससे पूछा कि तुम कौन हो और किस लिए पैदा की गई हो। उसने अर्ज की कि मैं तेरे सुकून और राहत के लिए पैदा की गई हूँ। फरिश्ते जो सारा मंजर देख रहे थे उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बहरे उलूम होने का अंदाजा लगाने के लिए पूछा कि आदम इसका नाम क्या है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका नाम हवा है। तो फरिश्तों ने अर्ज की हवा क्यों है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे जिंदा चीज से पैदा किया गया है इसलिए इसका नाम हवा है। हज़रत इसहाक रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की छोटी पसली से पैदा किया गया और उस वक्त पैदा किया गया जब आप महवे इस्तराहत थे और फिर उस शगाफ को गोश्त से भर दिया गया। इसकी तायीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कौल से होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की पहली आयत में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। फरमाया ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी में से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत फैला दिए। बुखारी व मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप से रिवायत है, फरमाया औरतों से नरमी से पेश आओ क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसे तोड़ दोगे और अगर छोड़े रखोगे तो वो टेढ़े का टेढ़ा ही रहेगा। और जो पहली आयत मैंने पढ़ी उसमें जो इरशाद फरमाया गया वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, उस दरख्त के पास ना जाना, मुफस्सिरीन इकराम का इसमें इख्तिलाफ है कि वो जो शजरे ममनुआ है वो किस चीज का दरख्त था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कई एक सहाबा से मरवी है कि वो जो दरख्त था वो अंगूर की एक बेल थी, जबकि इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी एक रिवायत के मुताबिक उस दरख्त को यहूद की एक रिवायत के मुताबिक गंदुम की बाली कहा गया है। हजरत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि उसका फल मक्खन से ज्यादा नरम और शहद से ज्यादा मीठा था। इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह और अबू हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि वो जो दरख्त था वो खजूर का दरख्त था। इब्ने जरीह रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि वो जो दरख्त था वो जैतून का दरख्त था और हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी यही था। हजरत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से इंसान हादिस हो जाता था, जबकि जन्नत में हदस वाक़ होना ये एक गैर मुनासिब सी बात है। बहरहाल ये जो इख्तलाफ है ये एक मामूली इख्तलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जिक्र और उसकी तायीन में अबहाम रखा है और अबहाम में कोई ना कोई मसलहत कार फरमा होगी। अगर उसके जिक्र में कोई मसलहत हो तो जरूर उसकी तफसील से आगाह कर दिया जाता। जिस तरह के कई चीजें इसके अलावा कुरान पाक में मुबहम है। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा के बारे में जो कुरान और हदीस में मुख्तसर वाक़या मिलता है वो आपकी समातों की नज़र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान मुफ्ती अकील अहमद सैफ़ी को इजाज़त दीजिए और आखिर में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।